Hello everyone and welcome back to Innovative Science Tutorials. Students, today we are going to continue with the chapter Circulatory System, and the topic that we are going to cover is RBC's structure and function. So let us start, children. First of all, children, what is the other name of RBCs? RBCs are also known as erythrocytes. RBCs को erythrocytes भी बोला जाता है. Now, if we see the etymology of this word, then erythrocyte is composed of two words. One is erythros, which means red, whereas the other word cyte is related to cell. So red cell or red corpuscle. I hope this is clear, children. Now let us talk about what are RBCs. Children, RBCs are small blood corpuscles that are around 7.7 micrometer in size, in diameter. ठीक है, इनका diameter जो होता है वो कितना होता है? 7.7 माइक्रोमीटर होता है. Apart from this, if you look at the single RBC, children, you can notice that the shape of RBC is biconcave. ठीक है, दोनों तरफ से RBCs जो है, RBCs में दोनों साइड से कॉन्केविटीज होते हैं, इस तरह के डिप्रेशंस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्कैविटीज. ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये दो है, एक इस तरफ जो आपको दिख रहा है, दूसरा इस तरफ जो आपको नहीं दिख रहा है, तो कॉन्कैविटीज होते हैं, दो होते हैं कॉन्कैविटीज. इसी कारण से हम लोग आरबीसीज का जो शेप होता है उसको बोलते हैं बाइकनकेव डिस्क शेप. ठीक है, बाइकनकेव डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर दे हैव. नाउ आई विल शो यू दिस डायग्राम. वेट, लेट मी ड्रॉ इट. ठीक है, इट इज समवट लाइक दिस, बाइकनकेव डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, तो दोनों साइड में क्या है? कॉन्केविटीज है. थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, दोनों साइड में कॉन्केविटीज है. अब ये क्यों है मैं आपको बताती हूँ. क्योंकि बेटा मैमल्स में, चलिए मोर स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स का ही बात करें अगर, जो आरबीसीज होते हैं उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनील्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे जो है ये एब्सेंट होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? आरबीसीज में कॉन्केविटीज या एम्प्टी स्पेस आप इसको कह सकते हैं, ये डेवलप हो जाता है, खाली जगह डेवलप हो जाता है दोनों साइड से. ठीक है, दोनों सरफेस में. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि आरबीसी जो है वो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन को कंटेन कर सके. हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक तरह का कंपाउंड है जो कि आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन का बना हुआ है. और हीमोग्लोबिन में क्योंकि आयरन प्रेजेंट रहता है, तो इस आयरन के कारण ही, इस हीम के कारण ही आरबीसीज का जो कलर है वो रेड होता है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द रीजन बिहाइंड द रेड कलर ऑफ आरबीसीज. Okay, so now back to the topic, children. Here, so these are the two concavities on both the sides. Okay, now in this, what is present, children? In this, hemoglobin will be present on both the surface, on both the concavities. As we have talked about hemoglobin here, so let us just understand the structure of hemoglobin. See, children, this is one molecule of hemoglobin in which 4 iron atoms are there. These are the iron atoms, and each iron atom is combined with what? It is combined with a globin protein. So this is the structure of a hemoglobin molecule, and what it does, the iron part of the hemoglobin actually combines with the oxygen of the blood. ठीक है, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट सेल में ट्रांसपोर्ट कर देगा. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में से कौन सा पार्ट है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है? हीम वाला पार्ट, आयरन वाला पार्ट. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ if we talk about the number of RBCs, children, तो तीनों तरह के ब्लड कॉर्प्यूसल्स में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट कॉर्प्यूसल है वो है आरबीसीज, है ना. और ये कितना होता है बेटा? अराउंड 5 to 5.4 मिलियन पर
मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में कितना होता है आरबीसी? 5 to 5.4 मिलियन, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। अब इसको कैसे समझते हैं? मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, एक क्यूब है, हर एक साइड इसका कितना है? 1 mm का है, ठीक है, हर एक साइड है इसका 1 mm का। मैं दिखा दे रही हूँ एक्चुअल डायग्राम, एक क्यूब जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये एक क्यूब है और इसका हर एक साइड जो है वो 1 mm का है, तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? 1 मिलीमीटर क्यूब। तो अब इस क्यूब में जो कि जिसका वॉल्यूम है 1 मिलीमीटर क्यूब, इसमें कितना आरबीसीज प्रेजेंट है, वही है ये वैल्यू। मतलब इसमें जितना भी ब्लड है, कितना ब्लड होगा? 1 mm क्यूब। तो इस 1 mm क्यूब में जो आरबीसीज है उसका नंबर कितना है? 5 to 5.4 मिलियन। आई होप नाउ इट इज क्लियर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब हर 1 मिलीमीटर क्यूब में अराउंड 5 to 5.4 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट रहते हैं। जस्ट इमेजिन सच अ लार्ज नंबर चिल्ड्रन। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड further. Next children, if we talk about the number of RBCs in a male and a female, तो जैसा कि अभी मैंने जो वैल्यू दिया था 5 to 5.4, ये बेटा ये इतना नंबर ऑफ RBCs जो है ये किसमें प्रेजेंट रहता है? ये प्रेजेंट रहता है मेल में, ठीक है, ये वैल्यू है मेल के लिए। और अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्योंकि एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसमें थोड़ा बहुत जो ब्लड है उसका वेस्टेज हो जाता है, इस कारण से फीमेल में आरबीसीज का नंबर कम होता है और ये कितना होता है? इट इज अराउंड 4 to 4.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ओके, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, दिस इज फॉर फीमेल। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हियर। Now let us understand the functions of RBCs. RBCs क्या फंक्शन करता है, कैसे करता है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये फंक्शंस क्या क्या करता है। बेटा देयर आर जनरली 2 functions of RBCs. फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, पहला जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ carbon dioxide. Now how it does this, let us understand one by one. तो पहले हम लोग फर्स्ट वाले को देखते हैं, that is transport of O2, ठीक है। So transport of O2. Children, as I said, the concavities of the RBCs, what do they contain? They contain hemoglobin. Okay, now this hemoglobin, what it does, it gets combined with oxygen. When it has to transport oxygen, that time the hemoglobin of the blood, it absorbs oxygen and forms a compound that is known as what? That is known as oxyhemoglobin. So this is the form, or this is the way oxygen is actually carried by the blood to the different parts of the body, that is in the form of oxyhemoglobin. Now what happens when the blood reaches the target part or the target site? Okay, अब वहां पे पहुंचने के बाद ब्लड क्या करता है? ब्लड जो है, ब्लड का जो आरबीसी वाला पार्ट है जिसमें हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया है, ये जाके डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक हो जाता है? वापस से हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में, ठीक है, और उस पर्टिकुलर सेल को क्या कर देता है? ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। Now let us understand the second function of RBCs, that is transport of CO2, ठीक है। ये कैसे होता है? अभी हमने समझा कि O2 कैसे सप्लाई होता है, अब हम लोग देखेंगे कि CO2 कैसे कलेक्ट होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। तो सबसे पहले तो हमें वापस जाना पड़ेगा पिछले वाले में एग्जाम्पल में। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन से फॉर्म होगा, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी पता है कि जैसे ही ब्लड जो है वो टारगेट पार्ट या टारगेट साइट पे पहुंचेगा, वहां पे जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो जाएगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन को क्या है, उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी के सेल्स जो क्या है यूटिलाइज करेंगे। किस लिए यूटिलाइज करेंगे? रेस्पिरेशन करने के लिए। कैसा रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा सेल्स में तो कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, एनर्जी बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हमें अभी सिर्फ समझना है CO2 के बारे में। तो लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो CO2 प्रोड्यूस हो गया,
अब ये CO2 क्या करेगा, ये जो हीमोग्लोबिन है इस CO2 के साथ अब कंबाइन हो जाएगा। जैसे हम लोग पहले देखे थे कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, अब यहाँ पे उल्टा होगा। अब हीमोग्लोबिन जो है वो टारगेट साइट पे ही, जहां पे उसने ऑक्सीजन डिलीवर किया था, वहां से वो CO2 को पिकअप कर लेगा, पिकअप करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और बनाएगा एक नेक्स्ट कंपाउंड जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। अब ये वो फॉर्म है जिस फॉर्म में ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से कलेक्ट करता है, हार्ट को सप्लाई करता है, और हार्ट इन टर्न क्या करता है, हार्ट उसको पंप कर देता है टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन और ऑक्सीजनेशन। सो दिस इज हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डन इन द फॉर्म ऑफ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन by the RBCs of the blood. I hope this is clear, children. So with this we come to the end of this session. See you all very soon in the next class with the next video, and our next topic will be WBCs and platelets. Okay, so till then stay tuned, and in case of any doubt do let me know in the comment box. Thank you.